हेलो दोस्तों। मैं अंशु प्रजापति, एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड क्वांट इंजीनियर। मैं पिछले 5 साल से मार्केट में हूँ और आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो हमारा लेक्चर 7 है। ठीक है, लेक्चर 7। इसमें हम लोग इसमें हम लोग सीखेंगे लेक्चर 7। ये हमारा टॉपिक है लेक्चर 7। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। व्हाट इज सेकेंडरी व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट। लेक्चर 7 है व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, राइट। इसमें जो हमारा पहला जो पॉइंट है, हु आर द की प्लेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट। हु आर द की प्लेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट। हु आर द की प्लेयर्स इन सेकेंडरी मार्केट। इसमें पहला आता है सेबी। दूसरे नंबर पे है एक्सचेंज। एक्सचेंज। तीसरे नंबर पे है ब्रोकर। ब्रोकर, ठीक। चौथे नंबर पे है क्लाइंट। ठीक है, पहला सेबी, दूसरा एक्सचेंज, तीसरा ब्रोकर, चौथा क्लाइंट। और सेबी, इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक्सचेंज कौन कौन सा होता है, एनएससी एंड बीएससी। एनएससी एंड बीएससी, ठीक। ब्रोकर, ब्रोकर लाइक जेरोधा, एंजल, अपस्टॉक्स, धन। there are many broker available in the market, okay, you can choose whatever you want। जेरोधा, मैं जेरोधा यूज़ करता हूँ, एक एंजल एंजल यूज़ करता हूँ, मैं दो ही यूज़ करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्लाइंट। क्लाइंट में रिटेलर लोग आते हैं। इसमें जो लोग ट्रेड करते हैं, ठीक है। सेबी का काम क्या होता है, सेबी का काम होता है मार्केट को रेगुलेट करना। मार्केट को रेगुलेट करना, ठीक। सेबी का काम होता है मार्केट को रेगुलेट करना। एनएससी में, एनएससी और बीएससी तो आप समझे रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बीएससी का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कंपनी कंपनी जो है ना, दो दो जगह लिस्ट होती है। जब भी कोई कंपनी आएगी तो एक एनएससी में लिस्ट होगी सेम कंपनी, और वही सेम कंपनी बीएससी में भी लिस्ट होगी, ठीक है। इसको देसी भाषा में हम लोग समझते हैं। मान लो कोई आइसक्रीम बेचने वाला है, ठीक है, आइसक्रीम सेलर है, आइसक्रीम आइसक्रीम सेलर है, ठीक। अब वो आइसक्रीम इतनी अच्छी बेचता है, वो सोच रहा है मैं अपने धंधे को आगे बढ़ाऊँ। तो धंधे को आगे बढ़ाने के लिए वो सोचता है, हमारे नियर में दो मॉल है, लाइक जैसे कोई आजमगढ़ में एक मॉल है, ठीक, आजमगढ़, ठीक। और मान लो इधर कोई अकबरपुर में है, अकबरपुर में कोई मॉल है, ठीक है।
तो वो आइसक्रीम सेलर जो अपनी दुकान को दो जगह लगाएगा, ठीक, एक अकबरपुर में लगाएगा, एक आजमगढ़ में लगाएगा, ठीक है, आजम मतलब अकबरपुर के मॉल में और आजमगढ़ के मॉल में, ठीक है। इसी प्रकार से जब कोई कंपनी मार्केट में आता है, लिस्ट होता है, तो वो दो दो जगह ट्रेड होती है, एक एनएससी में ट्रेड होती है, एक बीएससी में, ठीक है। ठीक, एनएससी कब आया, एक सेकंड गाइस, एनएससी एनएससी आया 1992, 1992। बीएससी आया, ये बहुत पुराना है, 1875। ये सब नेशनल लेवल के एक्सचेंजेस हैं, एनएससी बीएससी ये सब नेशनल लेवल। पहले कुछ रीजनल, पहले कुछ ना रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते थे, पहले कुछ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज होते थे, बस बट गवर्नमेंट ने उनको बंद कर दिया, अभी बैन हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया एनएससी। हाँ, एनएससी की बात करते हैं। जैसे एनएससी है, एनएससी इसका जो इंडेक्स है, इंडाइसेस, इंडाइसेस आर इंडेक्स, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इंडाइसेस और इंडेक्स दोनों एक ही वर्ड है, एक ही चीज़ होता है, ठीक है। इसमें टॉप 50 कंपनीज आती हैं, टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अपनी इंडिया के जो हैवी मार्केट कैप की कंपनी है, बहुत ज़्यादा हैवी, उसको इसमें ऐड किया गया है, ठीक। उसको इसमें ऐड करके एक इंडेक्स बनाया गया है, जिसे निफ्टी 50 बोलते हैं। इस निफ्टी 50 को ही देख के जो बाहर के FII हैं या DII हैं, जो कोई भी है, FDI है, मार्केट अपने इंडिया में पैसा डालते हैं, कि इसी को देख के जज कर लेंगे वो, उस चार्ट को देख कर जज कर लेंगे वो, कि अपना जो कंट्री का GDP है या अपनी कंट्री का ग्रोथ कैसा है, ठीक है। और BSC का जो जो इंडाइसेस है, इंडाइसेस आर इंडेक्स, वो है सेंसेक्स, 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 ठीक है। इसमें टॉप 30 कंपनीज, टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। अच्छा हाँ, इसमें निफ्टी और 50 में क्या डिफरेंस है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, सेंसेक्स ये क्या डिफरेंस है, ये जो 30 कंपनी है ना, ये इसमें होती हैं निफ्टी 50 में, ठीक। जो टॉप लेवल की 30 कंपनी है वो निफ्टी 50 में भी मिलती है, ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो निफ्टी 50 में होगा, जो एनएससी में लिस्ट है वो सेंसेक्स में नहीं होगा, ठीक है, बीएससी में लिस्ट नहीं होगा, वो होता है लिस्ट, लेकिन लोगों का, उन लोगों का क्राइटेरिया जो है ना वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। एनएससी में एनएससी में एनएससी में 2500 प्लस कंपनीज कंपनीज लिस्टेड हैं, ठीक, लिस्टेड हैं, ठीक है। और बीएससी बीएससी में बीएससी में 7000 प्लस कंपनीज लिस्टेड हैं। अच्छा हाँ, इसमें ये डाउट आ सकता है आप लोगों को कि इसमें कम क्यों, इसमें ज़्यादा क्यों। इसका रीज़न ये है कि बीएससी जो ना कम मार्केट कैप की जो कंपनियां हैं उसको भी अपने अंदर ले लेती है, ठीक। जो उसका मार्केट कैप 10 करोड़ या 50 करोड़ का होता है, 20 करोड़ का होता है, उसको उसको भी ले लेती है। लेकिन इसमें इसका रूल जो थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें एबव एबव 250 करोड़ मार्केट कैप, मार्केट
कैप की जो कंपनी होती है उसी को ही इंटरटेन करती है, ठीक है। अच्छा, मार्केट कैप का जो एक मैं फार्मूला बता रहा हूँ, मार्केट कैप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर्स इनटू सीएमपी, ठीक। ये फार्मूला है, मार्केट कैप इज इक्वल टू शेयर्स इनटू करंट मार्केट प्राइस। सीएमपी मीन्स करंट मार्केट प्राइस, सीएमपी मीन्स करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अच्छा हाँ, इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, उसका मान लो 10 करोड़, 10 करोड़ शेयर्स है मार्केट में। 10 करोड़ नहीं ले, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 10 लाख ले लेते हैं, ठीक है। 10 लाख, 10 लाख शेयर, ठीक है। 10 लाख इंटू उसका मान लेते हैं करंट मार्केट प्राइस, मान लो अगर 10 चल रहा है, ठीक, मार्केट में अगर वो ट्रेड हो रही है कंपनी, ठीक है। तो उसका अगर शेयर मान लो 10 रुपये पे है, 10 रुपये का भाव है उस कंपनी का उस समय, और उसका जो है नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड हो रहा है वो 10 लाख है, तो उसका जो मार्केट कैप हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6, और ये इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा 1 करोड़, 1 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ का ये हो गया, सीएमपी कितना हुआ, सीएमपी इज इक्वल टू 1 CR, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर किसी भी आदमी को, अपने इंडिया का कोई भी हो, इस कंपनी को पूरा खरीदे, मान लो कोई कंपनी है, किसका नाम, मान लो कोई कंपनी है, मेरा कोई रीचा, रीचा रीचा प्राइवेट लिमिटेड, रीचा लिमिटेड, प्राइवेट तो नहीं तो पब्लिक हो गया ना। रीचा लिमिटेड कोई कंपनी, मान लो ये गोल्ड बनाती है, ठीक है, गोल्ड बनाती है, ठीक। तो अभी ये गोल्ड बनाती है, इसका कंपनी, ये इस जो कंपनी है रीचा लिमिटेड, ये मार्केट में ट्रेड हो रही है, तो इस समय उसका जो सीएमपी है 1 करोड़। मतलब अगर किसी को बाई करना है कंपनी को, पूरा का पूरा कंपनी को खरीदना है, तो उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा, ठीक। हाँ, एक चीज़ और, ये सीएमपी हमेशा चेंज भी होता है, सीएमपी चेंज ऑलवेज, ठीक है। ये सीएमपी हमेशा चेंज भी होता है, ये नहीं कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो सीएमपी उसका बढ़ेगा, मतलब मार्केट कैप उसका बढ़ेगा। अगर प्राइस भाव नीचे जा रहा है कंपनी का, तो उसका मार्केट कैप डाउन होगा, ठीक है। हर कंपनी को इंडेक्स में नहीं डाला जा सकता, उसका कुछ रूल है कि हर कंपनी को। गाइज ये सब मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, ठीक है। ताकि ताकि मैं ऐसा ऐसा कंटेंट लाता रहूँ, हाँ। और पूरा मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि बेसिक टू एडवांस मैं सिखाऊंगा, ठीक है। स्टॉक मार्केट बताऊंगा, पहले स्टॉक, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा करेंसी, एक सेकंड गाइस, करेंसी, करेंसी मार्केट, फिर मैं बताऊंगा कमोडिटी मार्केट, ठीक। सारा लेक्चर सब कुछ मैं सिखाऊंगा यहाँ पे, हाँ। चार्ट भी पढ़ना बताऊंगा कि चार्ट को कैसे एनालाइज करते हैं, चार्ट को कैसे देखते हैं, ठीक है, कि बड़ा प्लेयर चार्ट में क्या कर रहा है, वो कंपनी को सेल कर रहा है, कंपनी को बाई कर रहा है, ठीक है। आज की जो मार्केट कंडीशन है वो इतना हैवी हो चुका है, इतना मार्केट, आज का जो मार्केट है ना इतना बढ़ चुका है कि डेली का टर्नओवर जो एनएससी का मैं बता रहा हूँ, एनएससी और बीएससी, डेली टर्नओवर, टर्नओवर ऑफ एनएससी एंड बीएससी इज 5 लाख करोड़, 5 लाख करोड़। गाइस दिस इज नॉट फिक्स, 5 लाख करोड़ दिस इज नॉट फिक्स वैल्यू, ठीक। ये बढ़ ये बढ़ता रहेगा, ये हमेशा बढ़ता रहेगा अपना मार्केट कैप, अपना जो ये है ना, ये 5 लाख करोड़, ये हमेशा बढ़ेगा। अपना देश अगर बढ़ेगा, इकोनॉमिक आपका बढ़ेगा,
तो ये हमेशा ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, ठीक। अभी हम एक चीज़ और देखते हैं, जैसे मार्केट का जो ओपनिंग टाइम होता है नॉर्मल सेशन, ओपनिंग नॉर्मल सेशन जो होता है, नॉर्मल सेशन, नॉर्मल सेशन मतलब जब से हम लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं 9:15, 9:15 टू 3:30, ठीक है, PM, दिस इज द AM, ठीक, 9:15 टू 3:30 इन NSC, ये NSC का है, ठीक, NSC का। और BSC का थोड़ा सा मैं देखा हूँ ना, BSC लगभग 4 बजे तक इसमें चलता है ट्रेडिंग। सेंसेक्स जो ना, सेंसेक्स जो है ये 4 बजे तक इसमें मैं देखता हूँ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है, कुछ मैं फैक्ट बता रहा हूँ गाइस, आप लोग इसको नोट कर सकते हो, फ्यूचर में काम आएगा। ठीक है, ट्रेडिंग मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रेडिंग करते टाइम, ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते टाइम आपको निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, BNF मीन्स बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, इन तीनों का चार्ट जो है, चार्ट, ठीक, इन तीनों का चार्ट साथ में लगा के ही देखना है, तभी ट्रेड करना है। मतलब इन तीनों इंडाइसेस से ये आप लोग को जज करना है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, आज ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ। ठीक है, अच्छा, एक हम लोगों का एक प्री ओपन सेशन भी चलता है, जैसे मार्केट जब खुलता है ना, तो प्री ओपन सेशन में टाइम बता दे रहा हूँ, प्री ओपन सेशन, प्री ओपन सेशन, प्री ओपन सेशन ऑफ मार्केट, which is 9 to 9:08 AM। मतलब एक प्री ओपन सेशन में क्या होता है, मार्केट 9 बजे से ही फ्लक्चुएट, ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो आप, मतलब उसमें ऑर्डर को डाला जा सकता है 9 बजे से लेकर 9:08 तक एक प्री ओपन सेशन होता है। ठीक है, ये इसलिए बनाया गया, पहले ये नहीं था, गवर्नमेंट इसलिए बनाया इसको कि जैसे ही मार्केट पहले खुलता था ना, तो इतना ज़्यादा वॉलेटिलिटी होता था कि मतलब कोई कंपनी अपर सर्किट में खुल रहा है, कोई कंपनी लोअर सर्किट में हो रहा, मतलब भगदड़ समझो, कोई रस, इसको इंग्लिश में रस बोलते हैं। ठीक है, रस, मतलब इतना भगदड़ मच जाता था कि कुछ किसी को कुछ समझ में नहीं आता था कि मतलब करना क्या है। इसलिए वॉलेटिलिटी को वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कंट्रोल करने के लिए करने के लिए ये प्री ओपन सेशन रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, हाँ, एक होता है नॉर्मल सेशन, नहीं नहीं, एक ऐसे ऐसे समझो, एक होता है प्री ओपन सेशन, प्री ओपन सेशन प्री ओपन सेशन, ठीक, ये चलता है 9 AM टू 9:08 AM, राइट। एंड एक होता है नॉर्मल सेशन नॉर्मल सेशन आप चलता है 9:15 टू 3:30। ठीक है, एक पोस्ट क्लोजिंग सेशन चलता है, पोस्ट क्लोजिंग सेशन पोस्ट क्लोजिंग सेशन, ठीक है, ये जो चलता है 3:30 टू 4 PM, 3
3:32 4 PM, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ एक एनएससी का एक सॉफ्टवेयर आता है, जो एनएससी जिस पे अपना सब लोगों को ट्रैक करती है, एनएससी का सॉफ्टवेयर जो है, बता रहा हूँ। एनएससी, उसको बोलते हैं नीट, नीट, ठीक है। तो जो बीएससी का सॉफ्टवेयर होता है उसे बोल्ट बोलते हैं, बीएसई, बोल्ट। गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है। और जो भी आपको डाउट हो, चाहे बिगनर हो चाहे एडवांस हो, कोई भी जो मेरे वीडियो को वॉच कर रहा है या देख रहा है, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, मैं ज़रूर जवाब दूंगा उसको, ठीक है। ये हो गया एक एनएससी का सॉफ्टवेयर, क्या था, बोल्ट, सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। और ये होता है बोल्ट, ये भी बीएससी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक मार्केट डेप्थ होता है। मार्केट डेप्थ का मतलब होता है, जानते हो क्या? जैसे जब कोई कंपनी को मार्केट, मार्केट मार्केट डेप्थ, मार्केट डेप्थ, ठीक है। अच्छा, मार्केट डेप्थ में क्या होता है, जैसे जब कोई कंपनी ट्रेड होती है, ठीक है, तो उसमें जो बिडिंग लगाते हैं लोग कि मैं इस कंपनी को इतने में बाई करूंगा, इस कंपनी को इतने इतने में सेल करूंगा, तो इसी को मार्केट डेप्थ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रहता है बायर, ठीक, यहाँ रहता है सेलर, ठीक। मान लो बायर है 100 रुपये पे कोई, और क्वांटिटी उसका है, क्वांटिटी डाल देते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मान लो 100 रुपये का है उसका, मान लो कोई कंपनी है, मान लेते हैं रीचा, रीचा लिमिटेड, ठीक, ये रीचा लिमिटेड, ठीक है। ये कंपनी है, मान लो गोल्ड बनाती है, ठीक, गोल्ड बनाती है, गोल्ड जैसी, सी इज सो गॉर्जियस, आई थिंक गाइस, मैं इसको जानता हूँ, सी गॉर्जियस, सी इज टू मच गॉर्जियस गर्ल, आई नो दिस गर्ल, रीचा एक्चुअली। ओके, सॉरी गाइस, जस्ट किडिंग, एक्चुअली सी इज सो गॉर्जियस, आई नो हर, रीचा। 100 रुपीज़ है ये बायर, उस पर वो मान लो कोई 100 क्वांटिटी ले रहा है, ठीक। और उसी पे सेलर जो है वो 98 क्वांटिटी के साथ वो बैठा हुआ है 100 रुपये 5 पैसे पे, ठीक। इसी तरीके से मान लो कोई बायर है 101 रुपये में बैठा है, ठीक, ये 98 क्वांटिटी के साथ। और ये भी मान लो 100 क्वांटिटी है, ये है अपना 102 रुपये पे, ठीक। ये जो होता है ये मार्केट डेप्थ होता है, नीचे दिखाएगा नेट क्वांटिटी, ठीक है, बायर की कितनी क्वांटिटी है, नेट क्वांटिटी ऑफ बायर, ठीक। और यहाँ पे दिखाएगा सेलर, सेलर सेलर की क्वांटिटी। एक सेकंड गाइस, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। सेलर, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस रुक जाइए, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, ये होता है सेलर, सेलर क्वांटिटी। यहाँ पे नेट क्वांटिटी ऑफ बायर होगा, यहाँ पे नेट क्वांटिटी ऑफ सेलर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे 9 AM टू 9 9 8 टू, जैसे जब आपका प्री ओपन सेशन चलता है, जैसे 9 AM टू 9 8, ठीक, ये जब भी ऑर्डर आपका चला जाएगा मार्केट में, ठीक,
ये तो मान लीजिए मार्केट में ऑर्डर चला गया, इस टाइम पे अगर ऑर्डर कोई प्लेस कर दिया तो चला गया। लेकिन 9 8 AM टू 9:15, ठीक, इस टाइम पे कोई भी ऑर्डर आप ना तो कैंसिल कर सकते हैं, यू कैन नेवर कैंसल, नाइदर नाइदर मॉडिफाई नॉर न्यू ऑर्डर, ठीक है। मतलब जैसे ही टाइम 9 8 to 9:15 हो जाएगा, उसके बीच, इसके बीच, इस टाइम के बीच आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, मार्केट का फ्लक्चुएशन जो है 9:15 पे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो आज का जो टॉपिक हमारा है था सेकेंडरी मार्केट, ठीक है, ये सेकेंडरी मार्केट का था। अभी इसमें ये बहुत बड़ा टॉपिक है, सेकेंडरी मार्केट का अभी एक टॉपिक बचा हुआ है आगे, ठीक है। आगे और मतलब आने वाले लेक्चर में बताऊंगा कैसे क्या सिस्टम, कैसे क्या चलता है, ठीक है। तब तक आप लोगों को कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कुछ भी हो, तो मुझे आप मेरे व्हाट्सअप नंबर 952194877237866511, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। और यू कैन फॉलो मी माई इंस्टाग्राम आई डी, माई इंस्टा आई डी इज़ नॉटी अंशु 2003, ठीक। यहाँ पे भी आप लोग कोई भी डाउट हो मुझे पूछ सकते हो, ठीक। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है, कमेंट करो गाइस, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ, ठीक है, ताकि मैं मतलब कोई भी नॉलेज या कोई भी चीज़ देने में एक मतलब वो हिचकिचाऊँ ना, ठीक है। क्योंकि मैं क्वांट इंजीनियर हूँ, क्वांट इंजीनियर पता क्या होता है ना, जिसको फाइनेंस डोमेन और कंप्यूटर साइंस डोमेन का पता होता है, जिनको क्लब करके चलते हैं, जो HFT करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, ठीक है। लोगों को पता होता है एक्चुअली मार्केट में चलता क्या है, ठीक। ये जो मार्केट में लोग नए नए यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता है, वो आके मतलब एक दिन कमा लेंगे तो यूट्यूब चैनल बना लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे 5 साल हो गया, ठीक, मुझे पता है मार्केट में चलता है। तो इस तरह का अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो, ठीक है। चलते हैं भाई, बाय।